सिख प्रवासी इससे सहानुभूति रखते हैं। इन लोगों की मांग है कि मौजूदा पंजाब राज्य और आसपास के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक स्वतंत्र खालिस्तान देश बनाया जाए। और देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिमों के बाद सिखों को सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आगे अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या है खालिस्तान की मांग, जिसकी वजह से आग में झुलस रहा है भारत और कनाडा का 75 साल पुराना मजबूत रिश्ता। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। खालिस्तान का मतलब है खालसा की सरजमीन, यानी खालसा सिखों का प्रदेश। स्पष्ट है कि खालिस्तान का अभिप्राय सिखों के लिए अलग देश की मांग है। भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई है और तेजी से दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। इसके पीछे खालिस्तान के लिए हो रही मांग के विरोध प्रदर्शन और खालिस्तानी समर्थक रहे हैं। हाल के दिनों में जहां भारत के खिलाफ कनाडा की भूमि पर खालिस्तानियों की साजिशें उजागर हुई हैं, वहीं कनाडा ने आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। 10 लाख के इनामी और खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी KTF के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल जून में हत्या कर दी गई थी। दरअसल ये लोग खालिस्तान समर्थक खालिस्तान नाम के एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे सिख प्रवासी इससे सहानुभूति रखते हैं। इन लोगों की मांग है कि मौजूदा पंजाब राज्य और आसपास के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक स्वतंत्र खालिस्तान देश बनाया जाए। इसमें पाकिस्तान स्थित पंजाब को भी शामिल करने की बात कही जाती है। इसकी प्रस्तावित राजधानी लाहौर है। आज़ादी और देश विभाजन के बाद मांग ने पकड़ी थी रफ्तार। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था और देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिमों के बाद सिखों को सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ। सिख भारत और पाकिस्तान दोनों के पंजाब में बसते थे। विभाजन के कारण सिखों की पारंपरिक भूमि पाकिस्तान में चली गई। इससे उनमें गहरा असंतोष था। साल 1955 में सिख बहुल राजनीतिक दल यानी अकाली दल ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए आंदोलन शुरू किया था। अकाली दल राज्य को पंजाबी और गैर पंजाबी भाषी क्षेत्रों में विभाजित करने की मांग करता था। जब ये मांग बढ़ने लगी तो साल 1966 में इंदिरा गांधी ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अकाली दल ने तब केंद्र सरकार से रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा छोड़कर सारे अधिकार पंजाब सरकार को देकर स्वायत्त करने की मांग भी रखी थी, जिसे इंदिरा ने साफ साफ इनकार कर दिया था। 1980 के दशक में एक बार फिर से खालिस्तान आंदोलन ने जोर पकड़ा था। उस वक्त दमदमी टकसाल का मुखिया जनरल सिंह भिंडारवाला ने उस आंदोलन को हवा दी थी। इसी बीच 1981 में पंजाब केसरी अखबार संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। फिर 1983 में खालिस्तान समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में यानी पंजाब के DIG AS अटवाल की हत्या कर दी थी। इस घटना को देखते हुए पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनज़र उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इससे नाराज़ अलगाववादियों का आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र हो गया। भिंडारवाले की अगुवाई में खालिस्तान समर्थकों ने भारी हथियारों को जमा कर स्वर्ण मंदिर में शपथ ले ली। इन उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए 1 जून 1984 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था। इसमें सेना के 83 जवान और 492 नागरिकों की मौत हुई थी। इस ऑपरेशन में भिंडारवाला मारा गया और स्वर्ण मंदिर को
उग्रवादियों से मुक्त कर लिया गया। हालांकि इससे दुनिया भर में सिख समुदाय के लोग भावनात्मक तरीके से अत्यधिक आहत हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने दुनिया भर में इंदिरा गांधी को सिख विरोधी के तौर पर स्थापित कर दिया और यही वजह रही कि उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स ने 5 महीने के अंदर ही उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद पूरे देश में सिखों के खिलाफ खुलेआम नरसंहार किया गया। सिखों के ऊपर टायर डाल कर पूरे सिखों को मारा गया और न जाने क्या क्या उनका हुआ। जिसमें बेकसूर सिख थे उनको जिंदा जला दिया गया। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 4 दिनों तक पूरे देश में सिखों के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे और उनकी हत्याएं कर दी गईं। साल 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार और इससे पहले ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद खालिस्तान आंदोलन को दबा दिया गया था। लेकिन जो सिख प्रवासी कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वे इसे एक्टिव बनाए रखने के लिए सफल रहे। कनाडा में फिर से वही आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। आंदोलन की वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में खालिस्तान आंदोलन मृतप्राय है। पंजाब की शहरी या स्थानीय आबादी में इसका प्रभाव नगण्य है, लेकिन इस आंदोलन को कनाडा, ब्रिटेन या अमेरिका में रहने वाले सिखों से ईंधन और वैचारिक समर्थन मिलता है। NRI सिख इस आंदोलन के लिए पैसा और वैचारिक समर्थन दे रहे हैं। पाकिस्तान की ISI भी खालिस्तान आंदोलन को फिर से उग्र करने के लिए धन और बल दोनों लगा रही है। कनाडा के कुछ शहरों में यह आंदोलन तेज हो रहा है। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जून 2023 में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस समय निज्जर गुरुद्वारे से बाहर निकल रहा था उसे गोलियों से भून दिया गया। अब निज्जर कोई भारत का शुभचिंतक तो था नहीं, बल्कि देश के खिलाफ जहर ही उगलता था, जिसे UAPA कानून के तहत भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार वे दोहरा चुके हैं कि भारत के एजेंट्स ने कनाडा की धरती पर निज्जर की हत्या की है। भारत इन आरोपों का खंडन करता आ रहा है, लेकिन ट्रूडो ना तो झुके हैं और ना तो रुके हैं और ना ही उन्होंने इन आरोपों को वापस लिया है। उनकी तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और अन्य राजनयिक ने इस हत्या में संलिप्तता थी। भारत का ट्रूडो पर आरोप यह है कि ऐसे आरोप वह इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कनाडा में उन्हें अपनी सरकार बचानी है। असल में उनकी अलमत आने वाली है, यानी कि इलेक्शन सिर पर है, तो जाहिर सी बात है सारी राजनयिक पार्टियां यही चाहेंगी कि उनका ही सरकार बने उनके देश में, जिसे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिला है। यह पार्टी जगमीत सिंह की है जो खालिस्तानी समर्थक बताया जाता है और कई खालिस्तानी रैलियों में उसे देखा जा चुका है। ऐसे में भारत का यह तर्क है कि जगमीत सिंह का समर्थक बना रहे, इस वजह से भी भारत पर ऐसे बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं। कनाडा का इस समय जो आरोप लग रहा है उसका एक बड़ा आधार 5 आइज़ का समर्थन है। असल में यह 5 देशों का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ सीक्रेट इनपुट शेयर करता है। इन्हीं देशों ने भारत के खिलाफ बने नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस समूह में अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, कनाडा भी शामिल है। कनाडा भी इसी समूह का उतना ही अहम हिस्सा है। इसी समर्थन की वजह से कनाडा अभी भी भारत के सामने झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके साथ इस दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका, जो पूरी दुनिया में आग लगाता फिरता है, उसी के साथ अभी भी बना हुआ है। कनाडा को यह समझने की ज़रूरत है कि उसकी अर्थव्यवस्था की आधी ताकत भारत है। जो विदेशी छात्र इस समय कनाडा में पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। वहाँ भी पंजाब से सबसे ज़्यादा बच्चे कनाडा पहुँचे हैं। एक आंकड़ा यह बताता है कि कनाडा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सिख छात्र से हैं, जो लगभग साल भर में 68,000 करोड़ के करीब खर्च उनका पैसा हो जाता है। ये सारा पैसा कनाडा की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा समृद्ध बनाने का काम करता है। अगर ऐसे में यह छात्र कनाडा छोड़ दें तो कनाडा को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपने भविष्य को देखते हुए जगमीत सिंह की पार्टी और उनको खुश करने के लिए भारत पर बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि भारत चाहे जो वो कर सकता है। इसी तरह खालिस्तानी समर्थक
गणपतवंत पन्नू ने दावा किया है कि भारत की एजेंसियों के खिलाफ कई जानकारी तो उसने कनाडा की सरकार को दी है। उसने यहाँ तक यह दावा किया है कि ट्रूडो लगातार उनसे संपर्क में बने हुए हैं। उसने यहाँ तक कि यह कहा है कि भारत तो उसकी भी हत्या करना चाहता है, लेकिन वो किसी से डरता नहीं है और उसका खालिस्तान बनने का जो सपना है वह जिंदा रहने वाला है। तो जो खालिस्तान है वो हमारे जो लोग आतंकी संगठन के लोग हैं, जो खालिस्तानी समर्थक खुद को कहते हैं, वो भारत का पंजाब और बाकी का हिस्सा भारत से हथिया कर एक अलग देश बनाना चाहते हैं और उसका नाम खालिस्तान रखकर वो सिख बहुल देश बनाकर भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपने हाल के बयान में यह दावा किया है कि उसने भारत सरकार के साथ सिर्फ खुफिया जानकारी ही साझा की थी। उनकी तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। कनाडा ने अभी तक एक बार भी कोई सबूत नहीं पेश किया है, सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है। बेबुनियादी भाषण और आरोप प्रत्यारोप में भारत और कनाडा के जो मजबूत रिश्ते थे उसमें खटास आ गई है। जस्टिन ट्रूडो की वजह से इतने मजबूत संबंध में इतनी बड़ी सेंध लग गई है कि यह वक्त से नहीं जा पाएगी। भले जस्टिन ट्रूडो कनाडा की सरकार में बने रहें या ना बने रहें, भारत इस दौर को कभी नहीं भूलेगा जो उसने खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन दिया है और भारत से अपनी वार्ता ली है। ये पूरा इतिहास है खालिस्तानी समर्थकों के एक खालिस्तान देश की मांग का। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मांग सही है? हालांकि हमारे देश के सिख ऐसे समर्थकों का बिल्कुल भी आदर नहीं करते और ना ही समर्थकों का भी हिस्सा बनते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको मिलेंगे कल की अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर अपडेट रहें और हमारे अदर वीडियोज़ भी ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।